अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शाह रसूल। आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम रिव्यू कर रहे हैं नोकिया 6.1 प्लस को। सबसे पहले मैं बात करूंगा इसके डिज़ाइन के बारे में, क्योंकि अगर आपने इस फ़ोन को परचेज़ करने का इरादा कर लिया है तो मुमकिन है कि उसकी बड़ी वजह इसका डिज़ाइन हो। नोकिया ने इसको बहुत ही खूबसूरती से डिज़ाइन किया है। अगर हम इसके बैक पैनल की बात करें तो यहाँ पर हमें एक ड्यूल कैमरा सेटअप मिलता है और ये ड्यूल कैमरा को बिल्कुल सेंटर में प्लेस किया गया है। नॉर्मली कंपनीज़ क्या करती है कि आईफोन को कॉपी करती हैं और एक तरफ कैमरास को प्लेस कर लेती हैं, लेकिन नोकिया ने यहाँ बहुत ही खूबसूरती से इन कैमरास को सेंटर में प्लेस कर दिया है और इसके बिल्कुल नीचे यहाँ पे एक फिंगरप्रिंट सेंसर प्लेस कर दिया है। उसके अलावा एक और अच्छी बात इस बैक पैनल की है कि यहाँ पे हमें एक ग्लास वाला बैक पैनल मिलता है, जिसकी वजह से इन हैंड फील इस फ़ोन की और ज़्यादा अच्छी हो जाती है। इन कैमरास की अगर हम स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें से एक कैमरा हमारे पास 16 मेगापिक्सल का 2.0 एपर्चर का है, जबकि दूसरा जो कैमरा है वो हमारे पास 5 मेगापिक्सल का 2.4 एपर्चर का है। रिजल्ट की बात करें तो मैं यहाँ पे इस वक्त आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूँ जो मुख्तलिफ लाइटिंग कंडीशंस में है, जिससे देखकर आपको अंदाज़ा हो पा रहा होगा कि इसके बैक कैमरा की परफॉर्मेंस किस तरह की है। अगर हम बात करें वीडियो रिकॉर्डिंग की तो इन कैमराज में हमें इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन मिलती है। इस वीडियो से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन कैमराज की वीडियो रिकॉर्डिंग परफॉर्मेंस किस तरह है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन की परफॉर्मेंस किस तरह है। अगर हम बात करें इसके फिंगरप्रिंट सेंसर की तो इसका जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो बहुत ही रिस्पॉन्सिव और बहुत ही फास्ट है। बहुत ही क्विकली ये आपके फ़ोन को अनलॉक कर लेता है। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि ये जो फिंगरप्रिंट सेंसर है ये बिल्कुल चूँकि कैमराज के नीचे प्लेस किया गया है तो यहाँ पर आपको फिंगर को प्रॉपरली प्लेस करने में शुरू में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। वक्त के साथ साथ मुमकिन है कि आप आदी हो जाएं। मैं भी जब इस फ़ोन को नया मैंने इस्तेमाल करना शुरू किया तो मुझे कुछ काफ़ी प्रॉब्लम हुई इसके फिंगरप्रिंट सेंसर की वजह से, लेकिन दूसरे तीसरे दिन फिर मैं आदी हो गया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो फिंगरप्रिंट सेंसर है इसको चूँकि कैमरास के बिल्कुल नीचे प्लेस किया गया है और आप जब फ़ोन को इस तरह होल्ड करके अपने फ़ोन को फिंगर से अनलॉक करना चाहें तो आपकी जो फिंगर है वो कैमरास के ऊपर या फिर फ्लैश लाइट के ऊपर लगेगी, तो मुमकिन है कि आपको फ़ोन को अनलॉक करने में प्रॉब्लम हो। इसके अलावा अगर हम बात करें फ्रंट की तो यहाँ पे हमें एक 5.8 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलता है। IPS LCD वाला पैनल यहाँ पे हमें दिया गया है और यहाँ पे हमें पहली दफ़ा नोकिया की तरफ से एक नॉच वाला डिस्प्ले मिला और ये जो नॉच वाला डिस्प्ले ये बहुत ही खूबसूरती से डिज़ाइन किया गया और जैसे मैंने आपको बताया कि ये फ़ोन बहुत ही हैंडी फ़ोन है और बहुत ही छोटा और काफ़ी हद तक स्लिम फ़ोन है। बहुत ईजिली आप इसको होल्ड कर सकते हैं, बहुत ईजिली आप इसको अपने पॉकेट में रख सकते हैं, अपने साथ इसको कैरी कर सकते हैं, आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मतलब मुझसे अगर पूछें तो ये मेरे एक आइडियल फ़ोन है, क्योंकि मैं पर्सनली इसी तरह के डायमेंशन वाले फ़ोन पसंद करता हूँ और ज़्यादा हेवी या ज़्यादा डायमेंशन वाले फ़ोन्स मैं पर्सनली बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। तो अगर आपकी भी कुछ ऐसी ही पसंद है तो ये फ़ोन यकीनन आप लोगों के लिए एक अच्छी चॉइस है। तो इसके डिस्प्ले के हवाले से हम बात कर रहे हैं, इसके जो डिस्प्ले के कलर्स हैं वो बहुत ही अच्छे हैं और इसके जो व्यूइंग एंगल्स हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं। किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं मिली। एक छोटी सी प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे मिली जो अक्सर फ़ोन्स में आजकल मिल रही है कि हम अगर जब यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं और उन वीडियोस को जब हम फुल स्क्रीन करते हैं तो वो यहाँ नॉच तक वीडियो नहीं आती, नॉच कट जाती है उसमें। तो मैंने काफ़ी कोशिश की, वो नहीं हुआ। हो सकता है कि मैं कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करूं और उससे मेरा ये मसला हल हो जाए, लेकिन बगैर किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के ये प्रॉब्लम हल अभी तक नहीं हुई है। हो सकता है आगे जाके कुछ अपडेट्स ऐसी नोकिया की तरफ से आ जाएं और ये मसला हल हो जाए, लेकिन फ़िलहाल ये मसला इसमें कायम है। डिस्प्ले की चूँकि बात करें तो यहाँ पर हमें इस नॉच के ऊपर एक सेल्फी कैमरा मिलता है जो कि 16 मेगापिक्सल का कैमरा है। इस कैमरे की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। ओवरऑल इसके कैमराज की परफॉर्मेंस मुझे सीरियसली बहुत अच्छी लगी, मुझे किसी किस्म की यहाँ प्रॉब्लम नहीं मिली। मतलब यहाँ पर हमें ज़्यादातर जो हमें नोकिया की तरफ से जाइस लेंस मिलते हैं वो लेंस तो यहाँ नहीं मिला, लेकिन फिर भी इन कैमरास की परफॉर्मेंस मुझे बहुत अच्छी लगी है। ये जो स्क्रीन है ये कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 से प्रोटेक्टेड है और इस फ़ोन का जो फ्रेम है वो एक मेटालिक फ्रेम है और अच्छी बात ये कि ये फ्रेम बिल्कुल भी स्लिपरी नहीं है। मतलब आजकल जो फ़ोन आ रहे हैं उसमें मैंने ज़्यादातर फ़ोन्स में देखा है कि उनके जो फ्रेम्स हैं वो थोड़े से स्लिपरी होते हैं, इसकी वजह से आपको बैक कवर लगाना फ़ोन के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये फ़ोन बिल्कुल भी स्लिपरी नहीं है, बहुत अच्छी, एक तो हैंडी बहुत ज़्यादा है और उसके ऊपर ये जो फ्रेम है इसका ये चूँकि स्लिपरी नहीं है तो आपको बैक कवर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इसका जो बैक पैनल है वो चूँकि गिलास का है तो एक अच्छी बात है कि आप एक बैक कवर पहना लें तो आपके फ़ोन को सेफ रखेगा, लेकिन फ़ोन स्लिपरी बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा इस तरफ यहाँ पे आपको वॉल्यूम बटन्स और पावर बटन मिल जाता है। ये जो बटन है ये भी मेटालिक है और इनकी फील भी बहुत अच्छी है। नीचे की तरफ यहाँ पे आपको एक स्पीकर मिल जाता है। इस स्पीकर का वॉल्यूम काफ़ी हद तक लाउड है
और USB टाइप सी पोर्ट दी गई है। ये USB टाइप सी पोर्ट जो है ये OTG भी सपोर्ट करती है। मैंने OTG के थ्रू इससे कोई डेटा ट्रांसफ़र किया, बहुत अच्छा डेटा ट्रांसफ़र रेट मुझे इस फ़ोन में मिला। इस तरफ आपको एक सिम ट्रे मिल जाती है। ये जो सिम ट्रे है एक हाइब्रिड सिम ट्रे है और अच्छी बात ये है कि ये सिम ट्रे जो है एक मेटेलिक है, तो यहाँ पे आपको टूटने का बिल्कुल भी कोई डर नहीं होगा। ज़्यादातर मैंने देखा है कि जितनी भी कंपनीज़ हैं वो प्लास्टिक वाले सिम ट्रे देती हैं और वो उसके टूटने का बहुत डर रहता है, तो यहाँ पे एक मेटेलिक वाली सिम ट्रे आपको दे दी गई है, ये एक अच्छी बात है। ऊपर की तरफ 3.5 mm ऑडियो जैक दिया गया है। ये जो 3.5 mm ऑडियो जैक है इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। मैंने मुख्तलिफ हेडफोन्स लगाए इस फ़ोन पे, इसकी परफॉर्मेंस में मुझे किसी किस्म की परेशानी नहीं हुई, लेकिन पर्सनली यार 3.5 mm ऑडियो जैक ऊपर मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद होता। मैं चाहता हूँ कि नीचे की तरफ हो, ऊपर जिस फ़ोन में होता है वो पर्सनली मुझे नहीं पसंद होता, लेकिन ये मेरी अपनी चॉइस है। सेंसर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको एक्सेलेरोमीटर, जायरो, प्रॉक्सिमिटी और कॉम्पास जैसे सारे बेसिक सेंसर्स मिल जाते हैं और इन तमाम सेंसर्स की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम मुझे किसी भी सेंसर में नहीं मिली है। इसके अलावा 3060 mAh की इस फ़ोन के अंदर आपको बैटरी मिल जाती है। अगर जिसके बैकअप की बात करें तो आप हैवी यूजेज में आराम से पूरा दिन निकाल सकते हैं। इस बैटरी को आप फास्ट चार्जिंग करते हुए चार्ज कर सकते हैं। इसके ओरिजिनल चार्जर से जब मैंने इसको चार्ज किया तो 1 घंटे में 40% चार्ज हुई थी। इसके अलावा अगर हम बात करें इस फ़ोन के परफॉर्मेंस की तो इसमें हमें जो चिपसेट मिलता है वो मिलता है हमें स्नैपड्रैगन क्वालकॉम 636। 4 GB रैम के साथ इस चिपसेट को पेयर्ड किया गया है। अगर हम प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पे जो हमें प्रोसेसर मिलता है वो एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है 1.8 GHz वाला। GPU की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें एड्रीनो 509 का GPU मिलता है। ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो डे टू डे यूजेज में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं फेस होगी, बल्कि बहुत ही स्मूथ परफॉर्मेंस आपको मिलेगी। हैवी यूजेज की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर आप गेमिंग करें तो गेमिंग में भी किसी किस्म की प्रॉब्लम मुझे नहीं मिली। मैंने यहाँ पे PUBG भी खेला, मैंने यहाँ पे नीड फॉर स्पीड भी खेला और भी मुख्तलिफ गेम इस फ़ोन के अंदर मैंने खेले। मुझे इसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम, लेगिंग, हैंगिंग या फिर किसी किस्म के हीटअप इशूज़ मुझे इस फ़ोन के अंदर बिल्कुल भी नहीं मिले। इस फ़ोन में आपको फेस अनलॉक की फैसिलिटी भी मिल जाती है, लेकिन पर्सनली ये जो फेस अनलॉक है ये मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। इसके मुकाबले में जो फिंगरप्रिंट सेंसर है उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी है, वो ज़्यादा फास्ट और ज़्यादा एक्यूरेट है। इसके अलावा इस फ़ोन में आपको किसी किस्म की कोई नोटिफिकेशन लाइट नहीं मिलती है। और अगर हम बात करें वेरिएंट की तो इस फ़ोन का एक ही वेरिएंट पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल है, वो है 4 GB रैम और 64 GB स्टोरेज वाला, जिसकी मार्केट प्राइस है 38,000 रुपये। दोस्तों ये था एक ओवरऑल रिव्यू नोकिया 6.1 प्लस का, जो मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आपका किसी किस्म का सवाल हो नोकिया 6.1 प्लस को लेके तो मुझे इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर लीजिएगा, मैं ज़रूर आपको उसका जवाब दूंगा। वीडियो ज़रूर लाइक कर लीजिएगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की डिटेल रिव्यू की वीडियोज़, अनबॉक्सिंग की वीडियोज़ और मुख्तलिफ स्पीड टेस्ट की वीडियोज़ इस चैनल पर मैं अपलोड करता रहता हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।